तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है। तो जो मेज़र होता है कि जो किसी भी कोई भी मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, उसी को हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम जो डिनोट करते हैं वो इस एप्सिलॉन के साइन से डिनोट करते हैं। ये इस तरीके का साइन होता है, इस साइन से हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को डिनोट करते हैं। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर अपॉन एनएम स्क्वायर। ठीक है, इसकी अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो वो आता है कूलम का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आएगा AT का स्क्वायर कूलम के स्क्वायर के लिए, और यहाँ पे N यानी कि फोर्स का आएगा न्यूटन का, तो M1L1T-2 आ गया फोर्स का, और M यानी कि मीटर लेंथ का आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया इसका M-1L-3T4 और A स्क्वायर, ये आ गई इसकी डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की। ठीक है, अब ये मैं जैसे मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और जो ई नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं सर। तो जो रेशियो होता है परमिटिविटी का और परमिटिविटी फ्री स्पेस का, उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसको हम ER से नोट करते हैं या फिर K से नोट करते हैं। ये आता है हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ER इक्वल्स टू E अपॉन ई नॉट। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था E अपॉन ई नॉट, ये आ गया हमारा E अपॉन ई नॉट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से अगर E का फॉर्मूला निकालेंगे तो आएगा E नॉट इंटू R। तो फ्री स्पेस के लिए हमने आपको बताया कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 1 होती है, वाटर के लिए जो होती है वो 81 होती है, और मेटल्स के लिए जो होती है इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी मीडियम का इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो अगर एयर है तो जैसे कि आपने कॉलम फॉर्मूला अगर इसमें लगाते हैं तो F इक्वल्स टू KQ1Q2/R²। अगर इसमें लगाएंगे हम तो यहाँ पे K की वैल्यू हम रख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कोई भी मीडियम है मान लो, तो उसमें हम 1/4 पाई, जैसे कि हमने मीडियम यहाँ पे वाटर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने मीडियम ले लिया है वाटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाटर होगा ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स को कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं, और उसी की वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो इक्वेशन आ गई हमारी 1 और 2, ये तो मतलब एयर में आई है और ये आई है हमारी मीडियम में। तो फिर हमारा जो आएगा, हम जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे F1/F लेंगे तो हम 1/4 बाई एप्सिलॉन अपन 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे, तो ये ऐसे आएगा और कट क्या जाएगा हमारा FM इक्वल्स टू FA/ER। ठीक है, इसके बाद चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ टू चार्ज प्लेस्ड एट एयर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन ईच अदर, देन फाइंड फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इफ़ दे आर प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि दो चार्ज को हमने पहले एयर में रखा, उनका फोर्स 100 न्यूटन आया जो कि लगा रहा है, उसके बाद हमने उन दो चार्जेस को वाटर में रखा, तो फिर उनके बीच में क्या फोर्स आएगा। तो यहाँ पे हमने जैसे कभी पीछे फॉर्मूला देखा था उस हिसाब से FW इक्वल्स टू FA/K में रख देंगे, तो यहाँ पे हम FW जो आएगा हमारा जो हमारा फोर्स था एयर में डिवाइड बाय हमारी रिलेटिव परमिटिविटी रख देंगे, जो कि हमारा K81 दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, ये हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हमारा आ जाएगा वाटर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कुछ केस देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम वाले केस हैं। तो व्हेन बोथ Q1 Q2 चार्जेस हैव सेम साइन एंड चार्ज शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द Q1 Q2। ठीक है, तो इसमें क्या हमसे कह रखा है कि मान लीजिए दो चार्ज हैं, दो चार्ज हमारे रखे हैं और हमें तीसरा चार्ज कहीं रखना है, उन दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, और हमें ऐसी लाइन पे, मतलब जैसे कि ये लाइन है तो इसी लाइन पे हमें किसी भी जगह पे एक तीसरा चार्ज रखना है जो इन दोनों पे मतलब इक्विलिब्रियम में चार्ज इनके उस चार्ज के ऊपर डाले। ठीक है, तो अगर वो दोनों, जैसे कि हमने F1 चार्ज रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये Q1 है ये Q2 है, हमने यहाँ पे Q2 चार्ज Q0 चार्ज रखा है, सॉरी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो फोर्स हमारा Q1 इस पर लगाएगा F2, और जो फोर्स हमारा ये Q2 इस पर लगाएगा F1, वो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यानी जो हमारा नेट फोर्स होना चाहिए इसके ऊपर वो 0 होना चाहिए। तो ये आ गए हमारे दोनों इक्वल हो गए, जब नेट फोर्स 0 होगा तो दोनों इक्वल हो गए, तो हम वही इसमें कॉलम फॉर्मूला का दोनों इक्वल कर रख देंगे। अब मान लीजिए हमने जो हमारी डिस्टेंस है Q0 की और Q1 की वो x है,
और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि आर है, तो ये क्या होगी आर माइनस एक्स होगी, क्यू नॉट से क्यू वन तक। ठीक है, अब F1 की वैल्यू क्या रखना है कि यार मतलब कि जो फोर्स हमारा Q2 क्यू नॉट पर लगा रहा है उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी के क्यू नॉट होगी के क्यू नॉट और अपॉन में सॉरी ये वाला है। ठीक है, F1 मतलब ये फिगर कुछ गलत है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है। तो जो फोर्स हमारा ये लगा रहा है Q और क्यू नॉट के बीच में लग रहा है और डिवाइड बाई ये एक्स की स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ पे इक्वल्स टू F2, यानी कि जो फोर्स क्यू नॉट और क्यू के बीच में लग रहा है, क्यू नॉट और Q2 के बीच में लग रहा है और डिवाइड बाई इन दोनों की डिस्टेंस होगी आर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये आगे आएगा हमारा ड्राइव होके, तो क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर जब हम इसे काट पीट देंगे ये आएगा और इक्वल्स टू Q2 अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि दोनों चार्जेस के अपोजिट साइन है, वहाँ पे दोनों हमारे पॉजिटिव साइन थे Q1 और Q2, यहाँ पे हम मानते हैं कि एक है माइनस Q1 और एक है प्लस Q2। तो फिर सेम वही चीज़ रखेंगे, लेकिन इस चीज़ का भी याद रखें कि अगर दोनों चार्जेस सेम हैं तो जो हमारा तीसरा चार्ज रखेंगे वो हम दोनों चार्जेस के बीच में रखेंगे वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था जब दोनों चार्ज सेम थे तो हम इनके बीच में रखेंगे, और जब यहाँ पे दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम इसके बाहर रखेंगे, बाहर की साइड रखेंगे, इस एक्स के बाहर की साइड रखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम हम रखेंगे F1 इक्वल्स टू F2, ये आगे हमारी वैल्यू, हम सेम वो डिस्टेंस निकालेंगे, ये R है तो ये एक होगी x और एक होगी R प्लस एक्स। ठीक है, ये वाली मान लो x हो गई तो ये वाली हो जाएगी हमारी R प्लस एक्स इतनी। तो और फिर हम जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन के आ जाएगी, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। हमारे पास इक्वेशन आ रही है Q1 अपॉन R प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। चलिए एक इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लेते हैं। कंसिडर टू चार्जेस Q एंड Q4Q, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन joining द चार्जेस वेयर इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, द चार्जेस आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। हमें क्या रखा है कि दो चार्ज हैं, ये सेम साइन के हैं, Q और Q4Q है। ठीक है, तो एक तो आ रहा है हमारा यहाँ पे Q, एक है हमारा 4Q। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रखे 2 सेंटीमीटर है। हम तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें कि जो हमारा F2 है और F1 है वो इक्वल हो। ठीक है, तो हम वही सेम लगा देंगे फॉर्मूला, हम Q और क्यू नॉट की इसकी डिस्टेंस x मान लेंगे, और ये हमारी 2 है तो ये क्या उतनी होगी हमारी 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q 4Q अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। हम जब इसे आगे ड्राइव कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2/3 सेंटीमीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम कितनी डिस्टेंस पे रखें उस चार्ज को कि इक्विलिब्रियम में हम। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ग्राफ डिज़ाइन करा है, ये हमारे पोजीशन वेक्टर है दोनों, हमारा एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2 और ये इसका पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रखा है हमने। तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये आ रहा है। ठीक है, ये R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है और हमारा रिजल्टेंट R2 का वेक्टर है। तो यहाँ पे हम जब ट्रायंगल OAB दिख रहा है हमें, OAB जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें जो R1 का वेक्टर है और प्लस ये R21 का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये होगा R2 के इक्वल। ठीक है, तो जो हमारा R21 यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद जैसे कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये चीज़ बहुत कम मतलब बेसिक सी है, वेक्टर क्लास 11 में वेक्टर एनालिसिस हमने पढ़ा होगा कि जो R21 का कैप होगा वो R21 के वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है Q2 पर Q1 की वजह से वो क्या लग रहा है F21 इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड इंटू R21 का कैप। ठीक है, तभी तो मतलब उसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे हम। तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा अगर हम ट्रायंगल OAB में लिखते हैं तो यहाँ पे R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर, R1 वेक्टर आ रहा है, तो R12 वेक्टर जो आ रहा है हमारा R1 माइनस R2 वेक्टर आ रहा है, और फिर यहाँ पे R12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ रहा है। तो जो हमारा R12 वेक्टर है वो माइनस R21 वेक्टर है। ठीक है, तो उसके अपोजिट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे वहाँ देखा था तो यहाँ पे भी R12 का जो गैप होगा वो R12 के वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड होगा। जब हम उन दोनों इक्वेशंस को मिला देते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा कि R12 का वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21 का वेक्टर, और सिमिलरली इनके कैप के लिए भी होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो हम देखेंगे जो फोर्स लग रहा है हमारा, ठीक है, जो हमारा फोर्स लग रहा है Q1 पे Q2 की वजह से वो होगा KQ1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। अब जब इन दोनों इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन 2 को, ठीक है, और हम दूसरी कौन सी इक्वेशन लेंगे, हम लेंगे दूसरी इक्वेशन 4 को, इस वाली इक्वेशन को, और एक इक्वेशन लेंगे हम 5 वाली। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे
तो हमें यहाँ से मिलता है कि F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो जो ये फोर्स होते हैं इनमें ये जो फोर्स होते हैं इसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट डायरेक्शन होती है। सो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक अब हम पढ़ते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो एक हमारा चार्ज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा चार्ज है Q1, ये हमारा Q2 है। ठीक है, ये Q3 Q4 Q5 अलग अलग डायरेक्शन से हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो उस चार्ज जो है हमारा Q1, उसके ऊपर इन सभी चार्जेस की वजह से क्या फोर्स होगा, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल चार्जेस या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो जो फोर्स होता है मल्टीपल चार्जेस पे वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी पार्टिकल चार्ज, किसी भी पार्टिकल चार्ज पे जो टोटल चार्ज होता है मल्टीपल चार्जेस की वजह से, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, ये इक्वल होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स। उन सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है ये। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा F वेक्टर है, ये हमारा F12 जो मतलब F2 फोर्स लगा रहा है, मतलब हमारा सेकंड चार्ज लगा रहा है फर्स्ट चार्ज के ऊपर, वो फोर्स प्लस उसका वेक्टर फॉर्म, प्लस जो हमारा थर्ड फर्स्ट पे लगा रहा है उसका वेक्टर फॉर्म, प्लस जो फोर्थ फर्स्ट पे लगा रहा है उसका वेक्टर फॉर्म, ऐसे जितने भी चार्ज होंगे उन सबका सेम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा। यहाँ पे हमारा F इक्वल्स टू इसकी वैल्यू रख देंगे हम KQ1 Q2 अपॉन R12 का वेक्टर इंटू R कैप, ऐसे हम सब इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी KQ1 Q1 यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर या उस पार्टिकल चार्ज के ऊपर जितना भी टोटल फोर्स लगा रहे हैं सारे चार्जेस ये मिला के, उसी को हम कहेंगे। तो उससे इस फॉर्मूले से हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए पढ़ते हैं वेक्टर एनालिसिस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमें आपको फोर्स दे रखा है और उसकी वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो। तो आएगा आपका √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। जो हमारा F² होगा वो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा होगा। यहाँ से हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ठीक है, अब हम इसके केस पढ़ते हैं कुछ। तो जिसका पहला केस आता है अगर थीटा 0 होगा तो जो cos 0 होगा 1 होगा, और फिर जो हमारा F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 होगा, बस इतना ही रह जाएगा, आगे cos की वैल्यू नहीं लगेगी। तो एक क्वेश्चन हमारा F जो होगा यहाँ पे F1 प्लस F2 होगा और ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे केस 2 देखते हैं। हमारा थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो cos 180 -1 होगा हमारा, और हमारा यहाँ पर फिर F² जो आएगा हमारा F1² प्लस F2² होगा वो -2F1 F2 हो जाएगा। यहाँ पे F इक्वल्स जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो F1 माइनस F2 होगा और ये मिनिमम होगा। अगर थीटा हमारा 90 होता है तो cos थीटा 0 हो जाएगा, और फिर हमारा जो F² होगा वो F1² प्लस F2² प्लस 0 हो जाएगा, और इक्वल्स टू हमारा √F1² प्लस F2² हो जाएगा। फोर्थ में देखते हैं अगर F1 और F2 इक्वल है F के, तो फिर हमारा जो नेट फोर्स होगा वो 2F cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है,